हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है DRK टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि सर हमारे चेस्ट में अचानक पेन होता रहता है, अचानक दर्द होता रहता है। हमारे चेस्ट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, वो सारे इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है। हमारी ECG नॉर्मल है, हमारी इको नॉर्मल है, हमारा जो डॉपलर नॉर्मल है, हमारा ट्रॉप नॉर्मल है, एंजियो नॉर्मल है, हॉल्टर नॉर्मल है, PFT नॉर्मल है, चेस्ट का एक्सरे नॉर्मल है। हम जितनी बार भी इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, जितनी बार भी जांचें करवाते हैं, ये सारी जांचें नॉर्मल हैं। अगर इसके बाद भी आपके सीने में दर्द हो रहा है, अगर सब इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल होने के बाद भी अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, तो ये सीने में दर्द आपकी एंजाइटी की वजह से हो रहा है, घबराहट की वजह से हो रहा है। अब ये एंजाइटी से किस तरह से कनेक्टेड है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर दो तरह की एक्टिविटीज होती है। एक तो वो होती है जो ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक का मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार होती है। जैसे मेरे हाथ है, हाथों की जो मूवमेंट्स है, ये मेरी इच्छा के अनुसार हो रही है। मैंने हाथ उठाने का इधर सोचा तो हाथ ऊपर उठ गया, मैंने इधर उठाने का सोचा तो हाथ इधर उठ गया, मैंने चलने का सोचा तो मैं आराम से चल पा रहा हूं, मैं कहीं पे भी घूम पा रहा हूं। ये जो चलने की एक्टिविटीज है, ये मेरे कंट्रोल में है, ये मेरे हाथ में है। इस तरह से बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो मेरी इच्छा के अनुसार चल रही है। उन सब एक्टिविटीज को ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं। दूसरा वो एक्टिविटीज है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। जैसे हमारे जो हार्ट की जो मूवमेंट्स है, हमारे हार्ट की बीट है वो 72 पर मिनट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। आपका मन हुआ कि आज पूरे दिन सोना है तो मैं इसको 30 कर लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका मन हुआ कि आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम करना है, इसको 200 कर लें, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये जो क्रिया है ये अनैच्छिक क्रिया है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसी तरह से जो हमारा जो GI सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, ये पाचन तंत्र भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा भी हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन सब क्रियाओं को जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, उनको अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं। जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, जिनका कंट्रोल हमारे कॉन्शियसली हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये सब क्रियाएं हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मतलब जो अपने आप रेगुलेट होता है। आपने ऑटोमेटिक मशीन्स देखी होगी, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आती है, ऑटोमेटिक टीवी आता है, बहुत सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक आती है, जो अपने आप रेगुलेट होती है। एक बार आप उसको ऑन कर दो। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये उन सब क्रियाओं को कंट्रोल करता है जो अपने आप चलती है, जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे लिम्बिक सिस्टम से कनेक्टेड होता है। दोस्तों, लिम्बिक सिस्टम का जिक्र मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में कर चुका हूं। लिम्बिक सिस्टम हमारी ब्रेन के अंदर वो ऑर्गन है, वो पार्ट है जो हमारे अंदर इमोशंस को कंट्रोल करता है। अब ये इमोशंस क्या है? भावनाएं। जितने भी इमोशंस है, चाहे खुशी का इमोशन हो, चाहे हंसी का इमोशन हो, चाहे रोने का इमोशन हो, चाहे घबराहट का हो, चाहे उदासी का हो, चाहे खुशी का हो, जितने भी, चाहे डर का हो, जितने भी इमोशंस होते हैं, जितनी भी भावनाएं आती है, जितनी भी फीलिंग्स आती है, ये सारी की सारी हमारे लिम्बिक सिस्टम में ही क्रिएट होती है। लिम्बिक सिस्टम को हमारी बॉडी का इमोशनल ब्रेन बोलते हैं और इसको एक्चुअल हार्ट भी बोलते हैं। वैसे तो ये वाला जो हार्ट है, ये तो ब्लड को पंप करने का काम करता है, लेकिन लिम्बिक सिस्टम, जो फीलिंग्स वाला जो हार्ट है, वो आपका लिम्बिक सिस्टम है, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट तरह की फीलिंग्स पैदा होती है। और ये फीलिंग्स है, ये किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है हमारे थॉट प्रोसेस के ऊपर। हमारे दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं, और थॉट्स डिपेंड करते हैं हमारे एनालिटिक प्रोसेस के ऊपर। दोस्तों, जब भी हमारे आसपास कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा एनवायरनमेंट नहीं है, हमारी चाहत के अनुसार चीज़ें नहीं हो रही, तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स आने क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि हम उनको गलत वे में एनालाइज कर लेते हैं। हमारा नेगेटिव एनालिटिक प्रोसेस की वजह से हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। और जब ये ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इनकी वजह से हमारा सेरोटोनिन कम हो जाता है ब्रेन में। जैसे सेरोटोनिन कम होता है, आपका लिम्बिक सिस्टम एबनॉर्मल रूप से एक्टिवेट हो जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है। और इस एंजाइटी के अंदर जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो एबनॉर्मल रूप से एक्टिवेट होता है। और जब वो एबनॉर्मल रूप से एक्टिवेट होता है तो हमारी हार्ट बीट है वो बढ़ जाती है और हमारा रेस्पिरेशन थोड़ा फास्ट हो जाता है। जब भी हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन फास्ट हो जाता है, चेस्ट के अंदर खिंचाव सा फील होने लग जाता है और यही खिंचाव दर्द का रूप ले लेता है, पेन का रूप ले लेता है। तो हमें ऐसे लगने लग जाता है, जब भी हमारे चेस्ट में पेन होता है, ये पेन तो एंजाइटी की वजह से हो रहा होता है,
लेकिन हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं, हम हमारे दिमाग में, क्योंकि हमारे दिमाग में ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए होते हैं, तो हम इस पेन को एक नाम दे देते हैं कि ये हार्ट अटैक की वजह से पेन हो रहा है, या ये जो रेस्पिरेटरी जो मेरे को डिस्फंक्शन हो रहा है ये मेरे को हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। और जब दिमाग में हार्ट अटैक का थॉट आता है तो हमारी एंजाइटी और बढ़ती है और हमारा पेन और बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे हमें और ज़्यादा घबराहट होने लग जाती है, हमें और ज़्यादा डर लगने लग जाता है, और फिर ये डर जो है ये हमारे पैनिक का रूप ले लेता है। तो दोस्तों इस स्थिति में जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब हम जांचें करवाते हैं, वो सारी जांचें नॉर्मल आती है, उन जांचों के अंदर कुछ भी नहीं आता, सारे इन्वेस्टिगेशंस हमारे नॉर्मल आते हैं, उन इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं आता, वो सारे नॉर्मल है। और अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है फिर भी आपको पेन हो रहा है, फिर भी आपको चेस्ट में दिक्कत हो रही है, तो ये जो दिक्कत, ये जो पेन है, ये आपको एंजाइटी की वजह से हो रही है, घबराहट की वजह से हो रही है। आपके दिमाग में ये जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स आते हैं, इन नेगेटिव थॉट्स की वजह से ये सारी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो दोस्तों अगर इस तरह की दिक्कत हो रही है तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए? क्या हार्ट से रिलेटेड ट्रीटमेंट लिया जाए या रेस्पिरेशन से रिलेटेड ट्रीटमेंट लिया जाए? दोस्तों हार्ट और रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ये चीज़ें तो नॉर्मल है। तो ट्रीटमेंट किसका? ट्रीटमेंट हो एंजाइटी का। एंजाइटी के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन यूज होती है, और इसमें एक जो हमारी ऑटोमेटिक जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं इनको चेंज करने के लिए एक थेरेपी यूज की जाती है, एक साइकोथेरेपी यूज होती है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं, सीबीटी बोलते हैं। और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है इसका एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। आप सीबीटी के जरिए आप अपने न्यूरल पैटर्न्स को चेंज करना सीखते हो। जैसे ही आपके न्यूरल पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। अगर दिमाग में ऑटोमेटिक पॉजिटिव थॉट्स आने लग जाएं तो हमारे दिमाग के अंदर जो पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं उससे हमारा लिम्बिक सिस्टम एबनॉर्मल रूप से एक्टिवेट नहीं होगा। जब ये एबनॉर्मल एक्टिवेट नहीं होगा तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल रहेगा, तो आपकी चेस्ट के अंदर जो कंप्रेशन है वो भी फील नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो आपकी चेस्ट एकदम नॉर्मल रहेगी। तो दोस्तों इसका जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और एंजाइटी के लिए जो मेडिसिन है वो इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है। और परमानेंट क्योर की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो हमें प्रॉपर वे में सीबीटी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप सीबीटी के ऊपर इंटरेस्टेड है तो आप हमारे वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। हम सीबीटी के ऊपर प्रॉपर वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं, उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर है, इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर एक प्रश्न ये रहता है कि क्या इस तरह की प्रॉब्लम से फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है? दोस्तों इस चीज़ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके चेस्ट में पेन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, आपके सांस में दिक्कत हो रही है, इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल है, तो इस चीज़ से आपके फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं है। तो आप अपने डर को अपने मन से निकालिए कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से है। जब भी होता है अपने आप को बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी की वजह से होने वाला पेन है और कुछ नहीं है, ये हार्ट का नहीं है। हाँ, ये पेन चेस्ट में हो रहा है, इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट का पेन है, जबकि ये हार्ट का पेन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी का पेन है। क्यों? क्योंकि मेरे इन्वेस्टिगेशन सारे नॉर्मल है, जांचें नॉर्मल, फिर भी पेन। तो दोस्तों इस तरह की जो प्रॉब्लम है ये एंजाइटी में बहुत कॉमन है, इसी की वजह से ये पैनिक डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। और अब तक यदि दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल DRKTV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।